चलिए अब बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र के बारे में, जिसकी शुरुआत आज से होने वाली है, जहां वक्फ समेत 16 विधेयक पेश हो सकते हैं। अडानी मुद्दे पर विपक्ष के ओर से हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं और सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक भी कल बुलाई गई थी, लेकिन आज सत्र की शुरुआत होने वाली है शीतकालीन सत्र की, जिस पर सभी का फोकस रहने वाला है और आज काफी कुछ नया भी देखने को मिलने वाला है। जहां दो सांसद भी आज शपथ लेंगे, तो वहीं आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत जब होगी तो ये देखना होगा कि जब 16 विधेयक पटल पर रखे जाने हैं तो किस तरह से चर्चा होनी है। और क्योंकि अगर मानसून सत्र की बात करें तो तब भी 12 विधेयक पटल पर रखे गए थे, जिसमें कि महज 4 ही पास हो पाए थे, लेकिन अब शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 16 विधेयक पटल पर रखे जाने हैं, जिसमें कि 5 विधेयकों की मंजूरी लेनी है कानून की, तो वहीं 11 विधेयक अब चर्चा होनी है जिन पर। तो देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जहां 100% हंगामे के आसार ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज से शुरुआत तो हो रही है। 20 नवंबर तक शीतकालीन सत्र का आयोजन लगातार जारी रहेगा और सत्र के दौरान दोनों सदनों में 19 बैठकें होंगी। वक्फ संशोधन विधेयक समेत कुल 16 विधेयकों की सूची तैयार की गई है। 11 विधेयकों को सदन में चर्चा के लिए रखा जाएगा, जिनमें की 5 विधेयक कानून बनने के लिए मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 2 विधेयक लंबित हैं। राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक पेश किया जाएगा। 26 नवंबर को यानी कि कल राज्यसभा लोकसभा की बैठक नहीं होगी, क्योंकि संविधान दिवस पर पुराने संसद, जिसको मौजूदा समय में संविधान हॉल कहा जाता है, तो सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो कल संविधान दिवस है 26 नवंबर को। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, क्योंकि शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है, ये माना जा रहा है कि आज से सदन में हंगामे के आसार भी नजर आ सकते हैं, खासतौर पर वक्फ बिल और अडानी मुद्दे को लेकर के। ओम प्रकाश जी। जी हाँ, देखिए, आज से जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें विपक्ष ने जो अपनी रणनीति बनाई है उसमें यही है कि अदानी के मुद्दे को उठाना है और उसके अलावा जो मणिपुर का मुद्दा है उसको भी विपक्ष जो है जोर शोर से उठाने वाला है। इसके अलावा सरकार ने अपनी तरफ से जो तैयारी की है उसमें 16 बिल ला रही है और उन बिल को कोशिश करेगी कि सत्र में पास कराया जाए। लेकिन जिन 2 बिलों की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है वक्फ संशोधन विधेयक और वन नेशन वन इलेक्शन। इसको भी सरकार चाहेगी कि इस सत्र में प्रधानमंत्री मोदी कई बार इशारा कर चुके हैं कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए और सरकार ने इसकी भी तैयारी की है कि इस सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन। ओम प्रकाश जी, माफी चाहूंगी, आपको यहाँ पर रोकना चाहते हैं और स्पीकर ओम बिरला क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो उस समय विचार व्यक्त किया था कि संविधान कितना भी श्रेष्ठ हो, संविधान को की मानने वाले, संविधान को एग्जीक्यूट करने वाले वो समूह, वो व्यक्ति जितने बेहतर होंगे, जितनी उनकी सही दिशा होगी, दृष्टिकोण होगा, उतना ही संविधान सामर्थ्य बढ़ेगा। इसलिए संविधान को मानने वाले, संविधान को अपनाने वाले मूल समूह व्यक्तियों पर भी निर्भर करता है, बाबा साहब ने कहा था। और मेरा मानना है कि 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमने। तो आपने सुना स्पीकर ओम बिरला को, और आज से जब सत्र की शुरुआत होगी 11 बजे, तो ये देखना होगा, क्योंकि उससे पहले शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित होगा। 16 विधेयक जिनकी चर्चा एक एक करके ओम प्रकाश जी आप कर रहे थे, जिनमें कि मुद्दे की अगर हम बात करें, मणिपुर का मुद्दा हमेशा से ही उठाया जाता रहा है, जब से मणिपुर में इस तरह से हिंसात्मक तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन जवाब का भी इंतजार रहता है हमेशा से ही विपक्ष की ओर से कि जवाब मिले कुछ। देखिए, विपक्ष चाहता क्या है कि मणिपुर पे चर्चा करें, वोटिंग कराएं। वो सरकार को इस मामले पे घेरने की कोशिश करती है, सरकार को ये दबाव बनाने की कोशिश करती है कि मणिपुर के मसले पे जो है सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन सरकार जो हमेशा कहती है कि हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उस पर वोटिंग की जब बात आती है कि इस मसले पर वोटिंग करें, सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव
है। तो इन सब जब चीजों को लेकर जब मसला उठता है तो सरकार हाथ खींच लेती है। चर्चा के लिए सरकार तैयार रहती है, लेकिन निश्चित तौर पे सरकार नहीं चाहेगी कि किसी मसले पर, इन मुद्दों जो करंट मुद्दे हैं, इन पर चर्चा हो और इन पे वोटिंग वगैरह हो। इसके अलावा जो अभी आपने ओम बिरला को सुनाया, कल हमारा संविधान 26 नवंबर है। याद होगा कि 26 नवंबर को इस बार हम 75वां उसका वर्ष मना रहे हैं संविधान के निर्माण को। कि हो गया था, संविधान निर्माण हुए 75 साल हो जाएंगे। इसको लेकर संसद का जो हमारा सेंट्रल हॉल है, जिसको अब संविधान भवन की संज्ञा नाम दे दिया गया है, वहां पे कल एक भव्य आयोजन किया जाएगा और वहां पे भी खास तैयारी की जा रही है कि इस बार जो 75वां जो हम वर्ष मना रहे हैं संविधान दिवस का, उसको लेकर वहां पे तैयारी चल रही है। तो इस बार जो सत्र है, संसद का शीतकालीन जो सत्र है, वो बहुत ही मिला जुला होने वाला है। विपक्ष अपने मुद्दों को जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रहा है। वही सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा विधेयक पास कराया जाए और जो महत्वपूर्ण जो विधेयक है, सरकार की कोशिश होगी कि उन पे विपक्ष को साथ लेकर उन पर चर्चा करके उनको पास कराया जाए। बिल्कुल, और जैसा कि आपने दो विधेयकों का जिक्र किया, पहला तो वक्फ संशोधन बिल और दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन। वक्फ संशोधन बिल के लिए जो देखिए जेपीसी कमेटी गठित की गई थी, वो और समय मांग रही है। हालांकि रिपोर्ट 29 नवंबर को पेश करनी है, लेकिन समय और मांगा जा रहा है। और ये हालांकि कहा गया है कि अगर मानसून सत्र की जो समय सीमा है, अगर उसे पूरी तरीके से उस नियम का पालन कर लिया तभी समय मिल पाएगा। अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया है। जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो रही है वक्त संशोधन बिल को लेके, उस पे विपक्ष को कुछ और अमेंडमेंट कराना है, उसमें और चेंजेस चाहता है विपक्ष। इसीलिए उन्होंने जगदीप जो चेयरमैन है जेपीसी के, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसको और समय मंगाया जाए। और संभव, देखिए हमारा ये जो सेशन है 20 दिसंबर तक चलने वाला है, तो निश्चित तौर पे वक्त संशोधन विधेयक आज नहीं रखा जाएगा, वो आने वाले समय में रखा जाए। 20 दिसंबर तक ये सेशन चलेगा। तो हो सकता है कि एक हफ्ते 10 दिन का समय बढ़ा दिया जाए जेपीसी का, ताकि वो बिल का जो मसौदा जो तैयार हो रहा है उस पर सभी पक्ष अपना सहमति दें, अपनी तरफ से जो सुझाव है वो दे, ताकि वो बिल पुख्ता होकर आए और संसद में आसानी से पास हो जाए। लेकिन विपक्ष जो है उसकी जो मांगे हैं उसको लेकर अभी गतिरोध बना हुआ है, जिसके कारण ये समय मांगा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी तमाम जानकारी के लिए। तो समय मांगा जा रहा है, लेकिन अडानी मुद्दा भी हावी रह सकता है, ये भी देखने वाला होगा।